हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम का यूनिट 6 का टॉपिक संघीय कार्यपालिका में लोकसभा के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट को पढ़ेंगे। ये फैक्ट एमपीपीएससी और पीईबी की सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूनिट 6 के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर। दोस्तों, आज हम संसद के अंतर्गत लोकसभा को पढ़ेंगे। भारतीय संसद का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर होता है। देखते हैं हम संसद में और क्या क्या आता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा के कुछ फैक्ट देखते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है और इसे और अन्य नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा में आयु, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष अनिवार्य है। और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा भी विघटित होती है और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है इसमें। अब हम राज्यसभा के कुछ फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसका और दूसरा नाम है स्थायी सदन। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब हम राष्ट्रपति के कुछ फैक्ट देखते हैं। आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट, लोकसभा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लोकसभा के सभी आईएमपी फैक्ट को पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यसभा और संसद से संबंधित कुछ आईएमपी फैक्ट को पढ़ेंगे। लोकसभा की संरचना संविधान के अनुच्छेद 81 में की गई है। लोकसभा की संरचना संविधान के अनुच्छेद 81 में है, जिसे याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा 81। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, बट इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। 545 सदस्यों को हम देखते हैं। इसमें 530 28 राज्यों से है। 530 सदस्य 28 राज्यों से है। वही 13 सदस्य यूटी से, यूनियन टेरिटरी से है और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें 530 सदस्यों में सर्वाधिक सदस्य 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से है और वहीं अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सदस्य मध्य प्रदेश से। वहीं यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक सदस्य दिल्ली से है, 7 सदस्य है। 13 में से 7 सदस्य दिल्ली से चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद भी कहा जाता है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। लोकसभा में एससी के लिए 84 सदस्य तथा एसटी के लिए 47 सदस्य अथवा स्थान आरक्षित है। लोकसभा में कुल 84 एससी और 47 एसटी के सदस्यों का स्थान आरक्षित है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा कहा जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर लौटाना होता है? तो इसका आंसर है 14 दिनों के लिए। एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को वह धन विधेयक वापस लोकसभा को लौटाना होता है।
यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर उसे नहीं भी लौटाता है उस विधेयक को, तो वह अपने आप ही पारित समझा जाएगा। और इसे 14 दिन का समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि राज्यसभा अगर कुछ अपने विचार या उसमें कुछ नया संशोधन अगर हो तो वो सुझाव दे सकता है, किंतु वो कोई संशोधन या करेक्शन नहीं कर सकता है। केवल ये अधिकार लोकसभा को ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र दिल्ली है और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। इसमें क्षेत्रफल 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। ये इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है, जो 10.59 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। 10.59 वर्ग किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है और ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा को कौन भंग करता है? तो लोकसभा को भंग तो राष्ट्रपति करता है, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। लोकसभा की एक वर्ष में कितनी सभाएं होना अनिवार्य है? तो 2 सभाएं, और इनके मध्य अंतराल होता है 6 माह का अंतराल होता है, या एक वर्ष में 2 सभाएं होना होता है। गणपूर्ति का वर्णन अनुच्छेद 100 में किया गया है। इसे याद रखिएगा। गणपूर्ति 1/10 का वर्णन अनुच्छेद 100 में किया गया है, संविधान का अनुच्छेद 100। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों इसे अच्छे से याद रखिएगा इस फैक्ट को कि संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि राज्यसभा का सभापति होता है, या इस तरह से इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसे याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है संसद के दोनों बैठकों का सभापति। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन, जो कि संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है संयुक्त अधिवेशन का। तो संयुक्त अधिवेशन को आहूत राष्ट्रपति करता है, किंतु संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह भी एक आईएमपी फैक्ट है, याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में है और इसको आहूत यानी बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, किंतु इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ अथवा किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा या देना पड़ता है। लोकसभा के लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। वहीं के जो सदस्य रहते हैं उन्हीं में से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। वित्तीय बिल कहाँ पास होते हैं? वित्तीय बिल कहाँ पर पास होते हैं? तो लोकसभा में होते हैं। बजट किसके द्वारा पारित होता है? तो लोकसभा के द्वारा पारित होता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर उसे कहा जाता है दोस्तों जब प्रथम लोकसभा और जो द्वितीय लोकसभा, पहली और दूसरी लोकसभा के बीच में जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, उसकी भरपाई करने के लिए राष्ट्रपति एक अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जैसे पहली लोकसभा विघटित हो गई या उसका कार्यकाल पूरा हो गया,
तो उसके बाद में नई लोकसभा का गठन होता है। तो पहली और जो आने वाली नई लोकसभा के बीच में जो अंतराल रहता है उसके कार्यों का संचालन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और वहीं उपाध्यक्ष भी अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है अपना त्यागपत्र। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, लोकसभा में एक ही दिन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होते हैं। और तारांकित प्रश्न क्या होते हैं कि इसमें कोई सदस्य मौखिक रूप से और तुरंत उत्तर चाहता है, इस तरह के प्रश्नों को तारांकित कहा जाता है। वो स्टार बना के स्टार उस पर बना दिया जाता है, इसलिए उसको तारांकित कहा गया। तो उसका आंसर मतलब ये होता है कि कोई सदस्य मौखिक रूप से ओरली और तुरंत उत्तर उसका चाहता है तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, शून्यकाल की अवधि 1 घंटा होती है और यह अवधि है 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है, दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच को शून्यकाल कहा जाता है। इस समय अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे प्रश्नोत्तर सत्र भी कहा जाता है। शून्यकाल को याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर सत्र भी कहा जाता है और इसका टाइम 1 घंटा होता है। 12 से 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा का प्राचीन नाम क्या था? तो लोकसभा का प्राचीन नाम हाउस ऑफ द पीपुल था। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, 2019 से 2024 तक की 17वीं लोकसभा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर आता है शॉर्ट फॉर्म में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री अनंत शयनम अयंगर थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला है। उपाध्यक्ष दोस्तों ये आपको गूगल सर्च करके बताना है कि वो अब तक चुने गए हैं या नहीं। अगर है तो उनके नाम बताइए और नहीं है तो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा कि उपाध्यक्ष है या नहीं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है मीरा कुमार। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और सबसे अधिक लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, जहां पर 80 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। वह सबसे कम लोकसभा सदस्य सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम के हैं, जहां से एक सदस्य लोकसभा के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम संसद व राज्यसभा के महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्टों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।